अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फाइनली लिटरली मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं इंट्रो क्या दूं, क्योंकि 30 अगस्त 2023 नेपाल के खिलाफ मुल्तान में बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की और पिछली 83 इनिंग्स के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बाबर आजम के बल्ले से 100 नहीं हुआ। बाबर आजम के ऊपर टैग लगा कि भाईजान खत्म, भाईजान बाबर आजम का कैरियर फुल स्टॉप। बाबर आजम T20 से गायब हुआ है, अब वनडे से गायब होगा और टेस्ट के साथ जो बाबर आजम का याराना है वो चूंकि ज्यादा अच्छा नहीं है, तो बाबर आजम का कैरियर तो डन एंड डस्टेड है। बट आज बाबर आजम ने बिलाखिर 805 दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 3 फिगर यानी कि सेंचुरी जो है वो स्कोर कर दी है। और बाबर आजम सेंचुरी स्कोर करे और हमारे हमसाया मुल्क के अंदर मिर्चें न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। सो बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर भारतीय मीडिया क्या कुछ चला रहा है और भारतीय मीडिया के दिलों के अंदर क्या चल रहा है, ये मैंने आज आपके साथ शेयर करना है। और कल जो भारतीय मीडिया की टाइमलाइन है ना, वो आप देख लीजिएगा। ट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ट्रोल करने से पहले ही तसल्ली बख्श जो जवाब है वो आज बाबर आजम के हेटर्स और भारतीय मीडिया जो है उसको जनाब मैंने देना है। और इसके अलावा तमाम बाबर फैंस जो हैं उनको भाईजान मुबारक हो। देन आज शाहिनशाह अफरीदी क्यों नहीं खेले और शाहिनशाह अफरीदी को रिप्लेस करने वाले वसीम जूनियर जो हैं उन्होंने किस तरह से हारिस रऊफ और नसीम शाह के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जनाब ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा इब्रार अहमद ने आज क्या साबित किया है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और बाबर आजम ने जो आज सेंचुरी स्कोर की है और अब पाकिस्तान के ये ज्वाइंट मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरी स्कोर करने वाले बैट्समैन बन गए हैं इन वनडे क्रिकेट अलोंग विद सईद अनवर। सो बाबर आजम के इस तारीखी कमबैक के ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर जो अपनी कीमती राय है वो लाजमी शेयर कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द मैच और मैच समरी क्विकली आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद बाकी चीजें जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो पाकिस्तान टॉस जीता, टॉस जीतकर पाकिस्तान ने आज बॉल फर्स्ट करने का फैसला किया और रिसेंट पास्ट के अंदर पाकिस्तान ने जब भी बॉलिंग फर्स्ट की और चेस करने के लिए पाकिस्तान गया है ना, तो पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। रिसेंट पास्ट में जनाब जो चीज पाकिस्तान के हक में गई है वो चेजिंग है और पाकिस्तान जो ड्यू वाली कंडीशंस थी और जो पिंडी का स्टेडियम था उसको जेन में रखकर जो टारगेट है वो चेज करने का माइंड बनाकर आया। और पाकिस्तान ने आज शाहिनशाह अफरीदी ड्यू टू द इलनेस, यही बताया जा रहा है कि बीमार थे और लगता यही है कि वाकई बीमार थे, क्योंकि अगर बीमार ना होते तो एज अ कैप्टन जनाब उन्होंने खेलना ही खेलना था। और फिर ये भी कहीं से बात की जा रही है कि नहीं वो जनाब रोटेशनल पॉलिसी जो है उसके तहत वसीम जूनियर को खिलाया गया था और जो शाहिनशाह अफरीदी हैं उनको जनाब रेस्ट करवाई गई। सो पाकिस्तान के हक में बेहतर हुआ, शाहिनशाह अफरीदी ने रेस्ट की। लेकिन एक चीज जो आज पाकिस्तान को अगेन हर्ट करके गई है ना, वो नसीम शाह और हारिस रऊफ जिन्होंने ओपनिंग स्पेल किया, ये दोनों महंगे साबित हुए। और खासतौर पर हारिस रऊफ जो हैं उनके हवाले से और उनकी बॉलिंग को देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि जनाब ये लास्ट मैच वाला हारिस रऊफ है जिसने श्रीलंका का तिया पंचा करके रख दिया था। ये वो हारिस रऊफ है जिसने पाकिस्तान को एक हारा हुआ मैच जितवाया था। क्योंकि ओपनिंग स्पेल पावर प्ले के अंदर अगेन हारिस रऊफ ने बताया कि भजन आप मुझसे कुछ भी करवा लें, लेकिन मेहरबानी करें मुझे पावर प्ले के अंदर जो दायरे के ओवर्स है ना उसमें बॉलिंग ना करवाएं, क्योंकि मुझे फैंटी लगेगी। सो हारिस रऊफ महंगे साबित हुए, लेकिन जो पिक ऑफ द बॉलर था, हालांकि इब्रार ने विकेट हासिल की, हारिस रऊफ भी बाद में विकेट जो है वो लेकर गए, लेकिन मेरी नजर में वसीम जूनियर है। तकरीबन 19 मैचों से ये पाकिस्तान टीम के साथ है पिछले 19 मैचेस में, और मैचेस कितने मिले खेलने के लिए? सिर्फ एक। और आज जब इनको मौका मिला तो इन्होंने बेहतरीन किस्म का जो स्पेल है वो जनाब किया। और खास तौर पर
जो सेकंड लास्ट ओवर इन्होंने फेंका, सिर्फ 3 रन दिए हैं। हालांकि नसीम शाह जो 50th ओवर करने के लिए आए वो महंगे साबित हुए थे। सो वसीम जूनियर ये बता रहे हैं कि जनाब मैं बॉलिंग कर सकता हूं, आप मुझे सिर्फ बेंच गर्म करने के लिए टीम के साथ ना रखें, मुझे प्रॉपर चांस दें और मैं जनाब ये चांस जो है वो अवेल करूंगा। सो वसीम जूनियर के लिए जनाब बहुत ज्यादा क्लैपिंग मेरी तरफ से। और इसके अलावा इब्रार अहमद जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैरियर का बेहतरीन मैच खेला, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में रेस्ट करवा दी गई और आज फहीम अशरफ की जगह पर वापसी हुई और आते साथ वो श्रीलंका जिनके ओपनिंग बल्लेबाज जो हैं वो मैच को पाकिस्तान के हाथ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनके ना सिर्फ उन्होंने हाथ पांव बांधे बल्कि उन्होंने यके बाद दीगरे 3 विकेटें भी हासिल की। पहली 3 विकेटें तो आई इब्रार के हाथों से हैं और फिर रन आउट जो है वो भी इब्रार की गेंद पर हुआ था। सो एक लकी डिसमिसल पाकिस्तान को मिला। उसके बाद पाकिस्तान के इब्रार अहमद जो है उन्होंने फिर तबाही मचाना जो शुरू है वो कर दी और उसके बाद फिर जब भी श्रीलंका की जो इनिंग है वो टेक ऑफ करने लगती तो पाकिस्तान राइट टाइम के ऊपर राइट विकेट जो है वो ग्रैब कर लेता और एट द एंड ऑफ द डे श्रीलंका जनाब सिर्फ 288 रन जो है वो स्कोर कर पाया। और 289 रन स्कोर चेस करने के लिए जब पाकिस्तान मैदान में उतरा तो आज अगेन जो श्रीलंकन फास्ट बॉलर्स थे उनको अर्ली ऑन स्विंग भी मिली, सी मूवमेंट भी मिली और विकेट से उनको हेल्प मिली, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स की तरह वो अपनी लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाए और चूंकि लाइन एंड लेंथ कंट्रोल पर नहीं थी सो जनाब एक्स्ट्रास की सूरत में पाकिस्तान को रन मिले और पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं साइम अयूब और फखर जमान उन्होंने फिर जनाब दिल खोल कर खेला और आज जब पहले 6 ओवरों के बाद पाकिस्तान ऑलमोस्ट 60 रन स्कोर कर चुका था ना तो दुनिया हैरान रह गई कि जनाब ये वो टीम है जो T20 के अंदर रिसेंट टाइम्स के अंदर 6 ओवरों के अंदर 34-35 कर रही थी और आज वनडे के अंदर इन्होंने जनाब 6 के अंदर 60 मार दिया। सो श्रीलंकन बॉलर्स की हेल्प प्लस पाकिस्तान के जो बैट्समैन है उन्होंने दिल गुर्दा बड़ा करके खिला। साइम अयूब जनाब फिर 33 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन बाबर आजम ने आकर क्रीज के ऊपर टाइम स्पेंड किया और आज मेरी नजर में बाबर आजम का शो है उसके ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन फखर जमान को भी स्पोर्ट जो लव है और स्पोर्ट शो करनी पड़ेगी प्लस मोहम्मद रिजवान के लिए भी, क्योंकि दोनों ने बाबर आजम के ऊपर प्रेशर आने ही नहीं दिया और बाबर आजम ने बिल्कुल कूल एंड काम किस्म की जो इनिंग है वो खेली और एंड के ऊपर रिजवान ने तो बिल्कुल बाबर आजम को बोला कि भाई मैं तेरा दोस्त हूं, मेरी वजह से तुझे T20 क्रिकेट से बाहर किया गया था और आज मेरी वजह से तू शो करेगा। क्योंकि अगर सेल्फिश रिजवान होता तो जनाब अपने स्कोर करने की कोशिश करता या फिर बाबर आजम को नीचे गिराना होता तो एज्यू के थ्रू रन जो है वो कंप्लीट कर लेता और बाबर आजम देखते रह जाते, नॉट आउट रहते, लेकिन वो शो कंप्लीट ना कर पाते। लेकिन रिजवान ने प्रॉपर जो बाबर आजम है उनको चांस दिया और बाबर आजम ने एट द एंड ऑफ द डे सेंचुरी स्कोर कर ली और बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर जब 99 रन के ऊपर थे और 100 कंप्लीट हुआ तो भारतीय मीडिया जो जोकर्स का ग्रुप है उसके ऊपर क्या चल रहा था, इसके बाद एक और ट्रोल करने वाली खबर जो भारतीय मीडिया देगा ना इसके ऊपर इनको लताड़ना है मैंने, वो आप जनाब लाजमी सुनिएगा। सो जोकर्स का ग्रुप जो स्पोर्ट्स जारिया उसके ऊपर क्या चल रहा था जरा सुनिएगा। और कुछ आइसक्रीम तो आ गया तो वो कह रहा भाई 100 का मामला है प्लीज। एनीवेज बाबर आज 99 283 फॉर 2 सुने प्रमोद की ये गेंद पुल शॉट खेला है और बन चुका है बाबर आजम का शतक। फाइनली वेट था वो यहाँ पे खत्म हुआ, 2 साल से ज्यादा का वो वेट। इससे पहले जो शतक आया था वो आया था माइटी नेपाल, यानी कि ट्रोल इन्होंने लाजमी करना है, इन्होंने बाबर आजम की जो सेंचुरी है ना उसको डिग्रेड करने की कोशिश करनी है। लेकिन भाईजान ये याद रखिएगा विराट कोहली 84th इनिंग के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सेंचुरी की थी अगेंस्ट अफगानिस्तान एशिया कप 2022 और उस अफगानिस्तान वाले मैच के अंदर कैच ड्रॉप हुआ था विराट कोहली, बाबर आजम का कैच ड्रॉप नहीं हुआ। और ये एक हकीकत है कि बाबर आजम पिछली 83 इनिंग्स जो है उनके अंदर काफी अनलकी रहे, 30s पे जाते थे, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल पड़ जाती थी या बाबर आजम खुद जनाब थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे तो विकेट देकर चले जाते थे। हालांकि किसी भी इनिंग के अंदर बाबर आजम ऐसा लगा ही नहीं था कि जनाब ये आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी है। तो आज बाबर आजम ने बताया कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट और बाबर आजम जनाब आप पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट के अंदर सईद अनवर की तरह 20वीं सेंचुरी कर गए हैं और अब बाबर आजम 2.0 हमें देखने को मिलेगा और पाकिस्तान की जो जीत है
इसके ऊपर भारतीय मीडिया ये तो जरूर चलाएगा कि जनाब छोटी सी श्रीलंका, लेकिन उस छोटी सी श्रीलंका ने भारत की चीखें निकलवाई थी 2023 वर्ल्ड कप के बाद, जब भारत बिल्कुल पीक के ऊपर था। 2024 का T20 वर्ल्ड कप भारत जीता था, लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने क्या किया था, ये भी याद रखिएगा। यही छोटी सी श्रीलंका ने इनको धूल चटाई थी। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।